हेलो गाइस एंड आज की सोसाइटी में पैदा हुआ एक बच्चा जो धीरे धीरे करके बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वो ये सोचता है कि वो बाद में जाके इंडिया का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्ज़ाम जो कि होता है यूपीएससी क्रैक करेगा। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसी सपने की ओर वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता होता है कि जिस वक्त उसने वो सपना देखा था उसी वक्त उसी सेकेंड उसके साथ 5 लाख और बच्चों ने सपना देखा था कि वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करेगा। लेकिन अफसोस उसे उस वक्त वो बात समझ में नहीं आती है और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तब भी शायद उसे नहीं पता होता कि जब वो एग्ज़ाम दे रहा है उसके साथ और 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें से उसके पास होने की रेट सिर्फ 0.2% है। क्योंकि हर साल तो एपीएससी और यूपीएससी में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बच्चे सिर्फ 1000 बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। सो उसमें से उसके सिलेक्ट होने की चांसेस सिर्फ 0.2% है। पर वेट वेट इतनी बड़ी बात क्या उसे समझ में नहीं आई? उसे कैसे समझ में नहीं आया? क्योंकि वो शायद समझना चाहता था लेकिन उसे समझने का मौका नहीं मिला। क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठा के रखा गया था कि वो बनेगा तो बनेगा और 100% चांसेस है। उसे नहीं बताया था कि 0.2% ही चांसेस है, उसे बताया गया था 100% चांसेस है। और ये बताने का काम करते हैं हमारे देश के 64,596 जो कि यूपीएससी के कोचिंग सेंटर्स है, वो ये बात बताने का काम करते हैं। वो ये नहीं पता लगाने देते कि 0.2% चांसेस है उसके पास होने के। वो 100% यही बताते हैं कि 100% चांसेस है कि भाई तू करेगा। वो लड़का एक अटैम्प्ट के बाद दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट, चौथा अटैम्प्ट ऐसे दे दे के चला जाता है। और फिर उसे धीरे धीरे करके रियलाइज़ होता है कि वो इंडिया के सबसे बड़े स्कैम में फंस चुका है। जी हाँ, यूपीएससी और एपीएससी इंडिया का एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। और स्कैम इसलिए नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बल्कि स्कैम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतने सारे कोचिंग सेंटर्स जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया 64,596 कोचिंग सेंटर्स, जो कि हाल ही की रिपोर्ट है, 2026 की ही रिपोर्ट है। उसमें इतने सारे कोचिंग सेंटर्स है कि सोच पाना भी मुश्किल है कि असली में सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन अफसोस उस लड़के को वो सब बातें कोई नहीं बताता। क्योंकि वो जब किसी को कहता है कि मैं एपीएससी या यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ तो उसे मोटिवेट किया जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमेशा मोटिवेशन काम नहीं आता। और फाइनली आखिर में 2020 में जा के सरकार के दिमाग में ये घुसता है कि फाइनली कुछ तो हो रहा है। मतलब एपीएससी और यूपीएससी के कोचिंग सेंटर्स पे कुछ तो हड़बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रिक्ट माने या ना माने, लेकिन उन्होंने 2020 में एक एक्शन लिया है और उसका नाम है सीसीपीए, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़। और अभी ये बताना चलूँ कि ये जो है सीसीपीए, ये सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि कोचिंग सेंटर्स का भांडा फोड़ सके। मतलब ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि कंज्यूमर मतलब हर एक चीज़ को वो बारीकी से देख सके। कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? हम सब, यानी कि देश के सभी नागरिक हर एक चीज़ को बारीकी से समझ सके। इसका एक सीधा सा एग्जांपल ले लो, जैसे कि एपीएससी या यूपीएससी के कोचिंग सेंटर्स, जो बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक साथ मिल के वो काम कर रहे हैं, यानी कि एपीएससी या यूपीएससी के जो कोचिंग सेंटर्स है। तो ये सीसीपीए जो है वो उन कोचिंग सेंटर्स को स्टडी करने के बाद ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है, आखिर कुछ प्रॉब्लम है या है नहीं। और सीसीपीए इसी तरह से काम करता है। और जब से ये सीसीपीए निकला है, यानी कि कुछ हाल ही के ही कुछ सालों में, उसने ये जो है यूपीएससी के जो कोचिंग सेंटर्स उनके ऊपर बहुत सारी स्टडी की और उनके बाद पता चला कि बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स में बहुत ज़्यादा घोटाला चल रहा है। सो उन्होंने उन सब के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और पेनल्टी के नाम पे 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। और अभी फाइनली मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा, जिसके बाद अगर तुम बाद में कभी यूपीएससी या यूपीएससी के कोचिंग सेंटर्स में जाना भी चाहो तो तुम फुल्ली स्टडी कर लोगे कि आखिर वो असल में सही है कि नहीं। बस ऐसे ही घुस नहीं जाओगे, फुल्ली स्टडी कर लोगे और ईंट से ईंट बजा के जोड़ के ये समझने की कोशिश करोगे कि तुम जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं। मेरा मतलब है कि यूक्रा आईएएस कोचिंग सेंटर्स ये जो है ना, इसके ऊपर सीसीपीए ने एक स्टडी की और उसके बाद उसने एक स्ट्रिक्ट नोटिस भी भेजा कि ये इंडिया का सबसे बकवास इंस्टीट्यूट है कोचिंग सेंटर्स के नाम पे। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ज़रा इस नोटिस को देखिए। जो ये नोटिस है, सीसीपीए ने आखिर यूक्रा आईएएस जो कोचिंग सेंटर्स है उसको भेजा था ये नोटिस। और दरअसल ये जो यूक्रा आईएएस कोचिंग सेंटर्स है, ये असल में शुरुआत हुई थी 2018 में। लेकिन इन्होंने अपने वेबसाइट पेज पे जिन टॉपर्स के नाम लिखे हुए हैं और कहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके यहाँ से टॉप किए हैं, लेकिन असल में वो स्टूडेंट्स हैं 2016,
2016, 2013, 2015 इन सब ईयर्स के, मतलब वो 2018 के हो ही नहीं सकते। वो तो बहुत साल पहले ही टॉप कर चुके हैं। लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने ये दावा किया है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके यहाँ से टॉप किए हैं। लेकिन ये तो शुरुआत ही 2018 में हुआ था, और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो 2016, 2015, 2016 उन सब ईयर्स के हैं। तो कैसे मतलब